नाज़रीन, अभी कुछ देर बाद खबर आएगी कि कल यौम आज़ादी पूरे पाकिस्तान में बहुत जोशो खरोश के साथ मनाया जाएगा। और हम ये दिन कैसे मनाएंगे? बाजे बजाकर, वन व्हीलिंग करके, शोर मचाकर। क्यों? क्योंकि हम आज़ाद हैं। आज़ाद इखलाकियात से, आज़ाद फैसलों की संजीदगी से, आज़ाद एहतराम से, बल्कि यूं कहूँ कि आज़ाद अक्लो शऊर से भी। क्या हमने कभी सोचा है कि एक आज़ाद कौम होने का मतलब क्या होता है? क्या हमें अपने बच्चों को ये नहीं सिखाना चाहिए कि हम एक हजूम नहीं बल्कि एक बाशऊर कौम हैं? अपने बच्चों को बताएं कि इस वतन की बुनियादों में शहीदों का खून शामिल है। उन्हें याद दिलाओ कि 18 लाख पाकिस्तानी लाशों के दरमियान ये पाकिस्तान वजूद में आया था। उन्हें सुनाओ कि किस तरह मुसलमान बहनों बेटियों ने इज्जत बचाने के लिए नहरों और कुओं में कूदकर जान दी थी। और उन्हें बताओ कि दिल्ली के चांदनी चौक पर मुसलमानों की कटी गर्दनें क्यों लटकाई गई थी। पाकिस्तान किसी मजदूर की उजरत या किसी मुआहदे से नहीं बना। ये सिसकियों, चीखों और दर्द के शोर में बना। वो कुर्बानियां देने वाले तो सब कुछ लुटाकर पाकिस्तान बनाकर चले गए। मगर अब सवाल ये है कि हमने पाकिस्तान के साथ क्या किया? कायदे आज़म ने कहा था कि वतन से सच्ची मोहब्बत ये है कि जाती मुफाद पर मुल्की मुफाद को तरजीह दी जाए। इस 14 अगस्त पर अपने बच्चों को बताओ कि पाकिस्तान एक आम लकीर नहीं है। पाकिस्तान खून की वो सुर्ख लकीर है जो बड़े सगीर के मुसलमानों ने अपनी कुर्बानियों से दुनिया के नक्शे पर खींची। ये वतन सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये उन आंसुओं, चीखों और शहीदों की अमानत है। याद रखो, ये वो वक्त था जब माओं के आंसू खुश्क हो गए थे क्योंकि वो रो रो कर थक चुकी थी। ये वो दिन थे जब कोई बाप अपने बेटे को कंधे पर उठाकर दफनाने नहीं जा सकता था क्योंकि दुश्मन ने कब्र खोदने से पहले उसके दूसरे बेटे को भी मार दिया था। सड़कों पर बिखरी हुई लाशें, जलते घरों से उठता हुआ धुआं, खून में तर कपड़े और हर तरफ मौत की बदबू। ये वो वक्त था जब किसी बेटी ने अपने बाप से कहा कि अब्बा, दुश्मन आ रहा है, मुझे गोली मार दो, लेकिन उनके हाथों में न जाने देना। और बाप ने कांपते हाथों से अपनी ही बेटी को शहीद कर दिया। क्यों? क्योंकि इज्जत उसके लिए जान से ज्यादा कीमती थी। लाहौर की गलियों में खून की नदियां बह रही थी। अमृतसर में जमीन सुर्ख हो गई थी। ट्रेनों में जनाजे नहीं, लाशें भरकर आती थी। ट्रेन का दरवाजा खुलता तो सिर्फ खामोश जिस्म और खून की बू आती थी। ये वही कुर्बानियां थीं जिन पर यह सब्ज हिलाली परचम लहरा रहा है। और आज हमने इस परचम को क्या दिया? हमने इस वतन को कर्जों, झूठ, नाइंसाफी और खुदगर्जी का तोहफा दिया है। वो कौम जो कुर्बानियों से बनी थी आज अपने ही फायदे के लिए मुल्क को बेच रही है। मेरे भाई, पाकिस्तान जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये हमारी इज्जत है, ये हमारी गैरत है और हमारे शहीदों का लहू है। अगर हमने इसे नहीं संभाला तो आने वाली नस्लें हमसे ये सवाल जरूर करेंगी कि जब तुम्हारे पास पाकिस्तान था तो तुमने इसके लिए क्या किया। अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करें और सच्चे पाकिस्तानी होने का सबूत दें। नाज़रीन, हमें सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर पाकिस्तानी नहीं बल्कि हमें दिल से एक सच्चा और पक्का पाकिस्तानी बनना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स में लाजमी लिखिएगा पाकिस्तान जिंदाबाद। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।